हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी को मेरा और एक नया ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज मैं सुबह जल्दी उठ नहीं पाई हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा ठंडा था, तो इसलिए जल्दी नहीं उठी हूँ। सूरज पूरा उठने के बाद ही उठ गई। अभी फ्रेशअप हो गई हूँ, बर्तन वगैरह भी साफ़ कर दिया है और साफ़ करने के साथ साथ मैंने ब्रश वगैरह किया। अभी तक क्रीम वगैरह नहीं लाया, थोड़ी देर में लगा लूँगी क्रीम। पहले ये छोटा वाला अनार खा लेती हूँ। इतना छोटा है, वो भी कितना है 250 का है अनार। यहाँ पे बहुत महंगा है ना, तिनचुकिया में इतना बड़ा है और 200 में ही मिलता है, लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा महंगा है। सबसे ज़्यादा जो तिजुका हॉस्पिटल में 2 दुकान है ना, ये सेब का दुकान, वहाँ पे सबसे ज़्यादा महंगा है। बाकी थोड़ा दूर रहना पड़ता है, लेकिन वहाँ पे सस्ता है। लेकिन बैतूल जाने से तो वहाँ पे जाता है, लेकिन मैं पैदल जा नहीं सकती थी, इसलिए वहाँ से ही खरीद कर लेके आना पड़ा अनार। ओए मम्मी रे, गिर गया। तो इतना भूख लग रहा है आज मुझे, सुबह सुबह भूख लग रहा है। तो मम्मी के घर पे जाऊँगी और वहाँ से मैं केला लेके आऊँगी। वही केला का और सब्जी बना के खाएँगे। और मेरा तो दूध है ही है, मैं तो दूध का साथ वो चावल खा लेती हूँ। बेतुल के लिए मैं केला का सब्जी बना दूँ। कल सब्जी लेके आ रही हूँ गैस, बस कितना बना दूँगी, 3 बनाऊँगी और 4 में एक 3 बना दूंगी ना, तो एक बच्चेगा तो एक जो बच्चेगा वो मैं आग में जला के खाऊंगी। देखो ये पकने वाला हो गया है। कल भी असमी से कल बोलते हैं, हिंदी से केला ना और इंग्लिश से क्या था, बनाना। केला का सब्जी बनाने के लिए लहसुन चाहिए। दुकान से तो 2 लहसुन लेके नहीं आया, तो ये मेरा छोटा वाला लहसुन ही जो लगाया था, इसी से मैं मिक्स कर दूंगी। ये खत्म, देखो इतना छोटा ये सब दे दूंगी। यहाँ पे ना मटर खाने का लायक हो गया है, तो मैं यहाँ से 1-2 मटर खाऊंगी। कच्चा मटर अच्छा लगता है हमको। ये भी हो गया है, साइड में दे दिया है, नहीं चूल्हा में दे दिया है चावल और साइड में दे दिया है दूध। इतना मलाई हो गया गैस, दूध में बहुत सारा मलाई हो गया है। और मैंने केला का सब्जी भी बना के पूरा रेडी कर दिया है। और यहाँ पे मेरा पति जब लुंगी पहन के पूरा मिर्ची खोटना स्टार्ट कर दिया, देखो पूरा लुंगी पहन के। और सुबह मैं जब खाना बना रही थी तब यहाँ से मैं केला लेके गई थी, यानी कि कॉल लेके गई थी। तो यहाँ पे देखो लोकल पूरा इतना अच्छा केला है ये। और वहाँ पे ना मम्मी गत्ता खोद रही है, इसको ना कहा गद्दे में डाल के ही पकाएंगे। उसको क्या बोलते हैं पता नहीं, स्टीम ना क्या, हम लोग तो बोलते हैं फुगुनोत बोलते हैं, फुगुनोत देगा बोलता है। ये उसको 2-3 दिन गद्दे में रखना पड़ेगा, तब पक जाएगा। तो यहाँ पे मम्मी गत्ता खोद रही है और गत्ता खोदने के बाद इसका अंदर में फिर आग जलाएगी। आग जलाने के बाद ऐसे आधा घंटा जिसे रखेगी, उसको गत्ता को मतलब पूरा गर्म करेगी और उसका बाद डाल लेगी पत्ता वगैरह, केला का पत्ता, और उसका ऊपर में डालेगी ये केला और मिट्टी वगैरह डालने के बाद फिर ये आग जलाएंगे इसमें, तभी 2-3 दिन के बाद पक जाएगा। आज तो पूरा कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, एकदम शरीर पूरा अजीब सा फील हो रहा है, मूड भी खराब है। और ये सब लेके आए हैं और लेकर आने के बाद अभी ये छिलका निकलना है। टाइम तो लगेगा, बहुत सारा टाइम लगेगा निकालने में, तो फिर भी देखते हैं कितना निकल पाते हैं ना। फिर अदरक का खेती भी देखने के लिए जाना है, सोच रही हूँ क्या करूँ। तबीयत भी अच्छा नहीं लगा, इतना ज़रा सर भारी हो गया, पूरा दर्द कर रहा है सर, जैसे लग रहा है पूरा बुखार आएगा, जैसे ही लग रहा है। तो अजीब लग रहा है। नहाने के लिए सोचा था, नहा भी नहीं पाया, ऊपर से ठंडा लग रहा है, सर दर्द कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। शरीर अच्छा नहीं होने से ना कुछ भी करने के लिए मन नहीं करता है, ना खाना बनाना, ना कुछ काम वगैरह हो, ऐसे कुछ बाहर में एंजॉय करना भी मन नहीं लगता है। शरीर अच्छा नहीं होने से, शरीर अच्छा होने से ना जो भी करो अच्छा ही लगता है। ये वाला ही निकाल लो। हम लोग को फ्री पाउडर मिल रहा है यहाँ पे आने के बाद, पूरा फ्री। अदरक का खेती देखने के लिए आया था, पक गया क्या नहीं पका, कच्चा है या पक गया, लेकिन पक गया गैस। तो हम लोग अभी अदरक नहीं खोदेंगे, देखो जंगल हो गया पूरा ना, तो कोई बात नहीं खोद पाएंगे।
अया कुचली पत्ता लग गया क्या पैर में। दो हम कुछ आधे सामान लेके आया था, ये मेरा खाने का चीज दुकान से लेके आया था हम, जलेबी। ये जलेबी खाऊंगी। और तो ज़्यादा नहीं 20 रुपया लेके आया था जलेबी, तो अभी बैठ के आराम से जलेबी खाऊंगी। कुछ भी पता लग गया पैर में। इतना ज़्यादा जंगल हो गया है, खोदते समय थोड़ा तकलीफ होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा खुजली पत्ता, हाथ मोजा पैर मोजा सब लगाना पड़ेगा तभी खोद पाएंगे, अभी नहीं है। जंगल में घुसते पूरा सब्जी मिलना स्टार्ट। ये भी सब्जी है गैस। इतना सारा आलू लगाया भैया ने, वाह इतना अच्छा हुआ, देखो ना आलू। आखिरकार पूरा धुनते धुनते मिल ही गया मटर का खेती, लेकिन अभी तक तो हुआ ही नहीं है। बस एक दो तो खाने के लिए हो गया है। कच्चा मटर अच्छा लगता है हमको। भैया का खेत घूमते घूमते पूरा हालत खराब हो गया दोस्तों, फिर भी अभी तक घूम के खत्म नहीं हुआ है। इतना ज्यादा खेती करता है, वाह। मटर का खेती भी देखो उस तरफ इतना ज्यादा किया है, और यहाँ पे है उलगोभी, तो हम लोग यहाँ से उलगोभी लेके जाएंगे। और ये भी ले रहे हैं हम कुच्चू दून दून के, इतना नहीं मिलता है आजकल, पूरा वो हो गया ना, खत्म हो रहा। बाजार में भी लोग जाके बेचते हैं दून दून के, इसीलिए खत्म ही हो गया है। ऐसे उकर के रखूंगी, मेरा पति देव काट देगा। देखो पूरा दो हिस्से में ये बाग हो गया, पूरा फट गया है, और उस तरफ भी ये भी पूरा फट गया है देखो। और यहाँ पे पूरा फटा फटा हुआ है। मैं ढूंढ रही हूँ अच्छा वाला, फटा वाला नहीं चाहिए हमको, अच्छा वाला चाहिए। ये अच्छा है, ठीक है ये। और देखो ना पत्ता इतना ज़्यादा है, लेकिन ये इतना छोटा है। और इस तरफ का भी काफ़ी सारा मिल गया है, ज़्यादा लेके नहीं जाएंगे, हो गया। और लाई पत्ता भी देखो इतना अच्छा अच्छा है लाई पत्ता। घर पे भी पूरा अवेलेबल है, फिर भी मैं दूसरों का लाई पत्ता देखती रहती हूँ खाती भी नहीं हूँ, बस देखती रहती हूँ। चलो अभी फिर से और सब्जी ढूंढते हैं। खुजदिक ठुआएगा बोल रहा है ये, इसको ना बहुत ज़्यादा पसंद है कुच्चू। पानी पी लेते हो, पानी भी खत्म होने वाला है। का इतना बड़ा बड़ा है देखो उलगोभी, इतना अच्छा है ये वाला उलगोभी। हाँ मैं तो पूरा थक गई हूँ। इसका क्या कितना है बस ले लो ना। ये भी देखो ना इतना अच्छा है, यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा है, ये भी ले लो। इतना बड़ा बड़ा है ना उलगोभी, देखो ना बहुत बड़ा है। हाँ यहाँ पे एक तो है, इसको ऐसे रख दो, हम थंबनेल खिंचाएगा ना। वाओ वहाँ पे भी इतना बड़ा बड़ा है। हाँ फिर उधर चलो, वो वाला लेके चलो ना। ये भी हाँ हाँ ये भी ले लो ना, ये भी ले लो। क्या करेगा, हो जाएगा, लेके नहीं जाएंगे, हो गया ना इसको ज़्यादा लेके जाने के लिए मन नहीं है। इतना बड़ा बड़ा उलगोभी गैस, मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा इतना बड़ा बड़ा उलगोभी। लेकिन कैमरा में थोड़ा छोटा नज़र आ रहा होगा, लेकिन देखो इतना बड़ा बड़ा है ये। तो अभी इसका जो ये होता है ना पत्ता, पत्ता तो खा नहीं सकते हैं, तो इसलिए पत्ता छोड़ के जाएंगे, बस ऐसा ही लेके जाएंगे। चलो और मिर्ची भी तोड़ना है हम लोग को। चलो हो गया।
ये जा रही है जंगल का कुचू का वो कमल का पत्ता तोड़ने के लिए। मेरा मर्जी। कहाँ खुदा करता है? जुरू आलू, ठंडा आलू। ठंडा आलू, स्वीट पोटैटो बोलते हैं ना? पता नहीं क्या बोलते हैं। छोटा है ना बड़ा है? यहाँ पे इतना नहीं होता है, इसको काटना पड़ता है ना। नहीं, ये जितना छोटा होता है इतना बड़ा होता है ये। लेकिन ये बड़ा है ना, इसलिए अभी खाएगा ना बाद में खाएगा? बाद में खाएगा, अभी नहीं खाएगा, पर जाके खाएगा। ऐसा है। किसके उखाड़ दूं? छोटा है तत्र का, इतना छोटा है। डाल घर में लेके जाएगा। उधर भी तो है ना, रहने दो। रहने दो, हो जाएगा। ओके। ये ना लाई पत्ता नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं मार साग। लाई पत्ता से भी ज़्यादा मीठा है ये वाला साग। उसका कलर भी देखो, लाई पत्ता से मिलता भी नहीं ना। इसका पत्ता थोड़ा छोटा है, इसका बड़ा है। हो जाएगा। खैर से हम लोग घर पे भी पहुंच गए हैं और पूरा आते आते शाम हो गया। अभी तो सारा सब्जी लेके आया गैस, देखो उलगोभी और बैंगन, ये कुचू पत्ता, और यहाँ पे है साग, और यहाँ पे भी है साग। ये एक्चुअली हम लोग बोलते हैं, इसको नाम है मार साग। और आते समय ये मिर्ची भी लेके आया मामा का, मिर्ची का खेत से। ये बाकी सब तो ये भैया का खेत से लेके आया, और ये मामा का खेत से आधा, भैया का खेत से आधा तोड़ के लेके आया है। तो आज पता नहीं कौन सा सब्जी खाएंगे आज हम लोग, क्योंकि इतना सारा सब्जी हो गया है ना। धनी हो गया, हाँ? हो गया सब्जी का, धनी पैसा का नहीं, धनी हो गया, वाला रीस हो गया सब्जी का। तो यहाँ से मैं मम्मी को भी आधा दे दूंगी, साग भी आधा दे दूंगी, क्योंकि इतना ज़्यादा खा नहीं पाएंगे। दीदी का घर से लेके आए हैं ये वाला दूध, ये है 1 लीटर। तो इसको बॉईल करना है। आधा में दही बनाऊंगी, आधा लीटर, और आधा लीटर में खुद पीऊँगी। तो ये चाकू भी लेके जाना पड़ेगा। यहाँ पर रख दिया बेतुल ने पूरा। देखो अभी पूरा शाम हो रहा है ना, धुंधला सा हो गया अभी। तो बेतुल ने लाइट वगैरह जला दिया है। अभी घर के ऊपर चले जाते हैं। भैया सब्जी वगैरह निकलने के बाद मैंने बर्तन वगैरह साफ कैसे छोड़ के गया था, बर्तन वगैरह बिना साफ किए ही, और इतना टाइम लगेगा मैंने सोचा भी नहीं था। यहाँ पे देखो बर्तन वगैरह ऐसे रख दिया है, और सब्जी वगैरह भी। तो अभी खाना वगैरह बनाना पड़ेगा, आग भी जलाना पड़ेगा। अभी जितना थक गए हैं, बाइक से आना जाना करने से बहुत ही थकान होता है, और प्लस वहाँ पे जाकर पूरा जंगल घुमा था ना, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा थक गए। क्या करूँ गाइस, जाना ही पड़ेगा। मेरा पति तो अकेले जाता ही नहीं है कहीं, हो बस मुझे ही लेके जाता है। उसको बोलती हूँ मैं अकेले चले जाओ, फिर भी नहीं जाता है वो। यहाँ बहुत थक गए हैं, पूरा कमजोरी कमजोरी लग रहा है। वैसे दिन भर तबीयत ठीक नहीं था, बहुत ज़्यादा सर दर्द कर रहा है, ऊपर से पेट भी थोड़ा थोड़ा दर्द कर रहा है। एक्चुअली खा नहीं पाई थी ना आज, इतना सा खाई थी बस दूध का साथ, चावल खाए थे। और वो खाने के बाद फिर थोड़ा आराम किया, आराम करने के बाद फिर चला गया वहाँ पे। तो वहाँ पे पूरा जंगल जो जंगल घूमता है ना, उसको पता है कितना ज़्यादा तकलीफ़ होता है।
बहुत ज़्यादा थक गए हम बस। तो अभी खाना वगैरह बना लेती हूँ गैस। और गैस यहाँ पे पूरा एक कढ़ाई में साग बना रही हूँ। आज नमक डाल कर बॉयल नहीं कर रही हूँ, मिर्ची और ड्राई पीस डाल कर ही बॉयल कर रही हूँ, क्योंकि ये वाला साग थोड़ा मिर्ची डाल के खाने में अच्छा लगता है ना, तो इसीलिए मैं मिर्ची डाल के ही बना रही हूँ। देखो पूरा हरियाली, इतना अच्छा है ये साग, लाई पत्ता से भी ज़्यादा अच्छा है लाई साग से। आज बस साग ही साग बनाया है हमने। यहाँ पे एक प्रकार का साग है और यहाँ पे एक प्रकार का साग बनाया है। आज बस साग ही खाएंगे, और भी सब्जी तो है गैस अवेलेबल, लेकिन नहीं बनाएंगे, टाइम नहीं है इसलिए नहीं बनाएंगे। और ऐसे भी आज खाएंगे ना तो कल खाने के लिए नहीं मिलेगा। और यहाँ पे बिता दिया है चावल। खाना बनाते बनाते मेरा पेट भी इतना ज़्यादा दर्द कर रहा है, ऊपर से थोड़ा थोड़ा बारिश गिर रहा है, तो मैंने बाहर रख दिया था। मेरा सब्जी वगैरह तो अंदर में रखना पड़ेगा, ये सब ये ना उतार के इधर रख दो, इस साइड में रख दो। कहाँ बारिश? बारिश गिर रहा है तो रख दो ना। किधर? हाँ, ये सुनता नहीं है, ये बातें इतना ध्यान नहीं देता, रख दो इसे थोड़ा। और अभी लकड़ी में तींगा रखना पड़ेगा, भरोसा नहीं है ना, ज़्यादा भी आ सकता है। और इस तरफ है लकड़ी, ये लकड़ी दिखने से तो यहाँ पे और 2-3 देना पड़ेगा तभी ठीक होगा। यहाँ पे पूरा ढक के रख दिया है, क्योंकि बारिश का बूंदे गिर रहा है, शायद आप लोग को सुनाई दे रहा होगा, तक तक कर रहा है। पूरा हालत ख़राब हो गया दोस्तों, मेरा पेट ज़्यादा पेन कर रहा है। तो बिल्कुल को थोड़ा थोड़ा करके, वो क्या बोलता है, आंतरिक बन गया। सरसों का तेल डाल के इसको थोड़ा थोड़ा दबाने के लिए बोले, बहुत तेज दर्द कर रहा है। आंतरिक बन गया। ये देखो, पूरा नहीं दिखाएंगे बस आधा आधा ही दिखा। वहाँ पे खाना बन रहा है, खाना बनाते बनाते पूरा हालत ख़राब हो गया मेरा, इतना ज़्यादा पेन कर रहा है, ऊपर से कमर भी पेन हो रहा है। गैस्ट्रिक शायद, पता नहीं क्या हो गया है, भगवान जाने। तो गैस मेरा पेट पेन हो रहा था, तो अभी फ़िलहाल थोड़ा ठीक हो गया है, तो थोड़ा सा खाना खाऊंगा। एक्चुअली ना ये गैस्ट्रिक का वजह से होगा, क्योंकि शायद ये प्रेग्नेंट होने से भी गैस वगैरह होता होगा, तो इसलिए इतना ज़्यादा पेट दर्द कर रहा था। खाना बनाते बनाते इसको दबाने के लिए बोला, तो अभी थोड़ा ठीक हो गया, वो भी सरसों का तेल से तो कोई नहीं, ठीक हो जाएगा ना। तो गाइस आज का ब्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा, और अगर नहीं लगे फिर भी देख लेना मेरे लिए। तो मिलते हैं कल फिर से और एक नया ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सब में पकड़ के बाय बाय बोल रही हूँ।